अस्सलाम वालेकुम। आखिरी बात जो इस हवाले से रह गई थी, मैंने अपना मैसेजेस दोनों दोबारा सुने। आप इस प्रोसीजर के ऊपर आएंगे जो फितरी हल मैंने आपको दिया है, कुदरती हल जो आपको दिया है, इसमें आप देखेंगे कि आपकी ज़मीन के अंदर ज़िंदगी दोबारा से पैदा होना शुरू होगी, और उसके लिए आपको कोई माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं है। अपने अपनी ज़मीन में अर्थवर्म्स, जिन्हें हम केंचुए कहते हैं या घंडोए कहते हैं लोकल ज़ुबान में, उनकी तादाद को बढ़ाइए। ऑर्गेनिक मैटर आप यूज़ करेंगे, आप केमिकल नहीं डालेंगे, आप कोई पेस्टिसाइड केमिकल वगैरह ज़हरें इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आप उसकी जगह पे अल्टरनेटिव देसी गोबर की खाद हो गई, और जो देसी फार्मूले हैं बहुत दफ़ा शेयर कर चुका हूँ, आपको भी पता होंगे, बेशुमार हैं, इंटरनेट पे देखें, लोगों से मिलें, तो बहुत सारे जो है वो आपको मिलेंगे हल। देसी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, अपनी वतनी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे खाद के तौर पे, पेस्टिसाइड के तौर पे, तो आपकी ज़मीन में ज़िंदगी पैदा होना शुरू हो जाएगी, और अर्थवर्म उसकी सबसे बड़ी निशानी है। यूँ समझें कि आपके पास जो माइक्रोस्कोप है वो अर्थवर्म है, जो आपको बड़े आसानी से नज़र आ जाता है। अगर आपकी ज़मीन में अर्थवर्म्स हैं और दूसरी हयात जो विजुअल है, कीड़े मकोड़े हैं, हशरात हैं, तो आपकी ज़मीन ज़िंदा है। आपकी ज़मीनों में अगर वीड्स वगैरह यानी जड़ी बूटियाँ उगती हैं तो आपकी ज़मीन ज़िंदा है। अगर नहीं है, अगर नहीं ये सारी चीज़ें आपको नज़र आती हैं या नहीं मिलती हैं आपकी ज़मीन में, तो आपकी ज़मीन मुर्दा है। इसको ज़िंदा करने के लिए और ये पानी को लीच डाउन करने के लिए जो कुदरती चीज़ और सबसे बेस्ट आपका चिज़ल हल अल्लाह ने आपको दिया है, तो वो केंचुआ है, अर्थवर्म है, गंडोआ है। ये सारे एक ही चीज़ के नाम हैं। तो ये जो गंडोए हैं ना, ये आपको मैं एक सादा सी ऐसे मिसाल दे दूं कि अगर केंचुए की लंबाई फ़र्ज़ कर लें, आपकी ज़मीन के आपके लोकल एरिया में जो नस्ल पाई जाती है, बाज़ लोग ये सवाल भी करते होते हैं कौन सी नस्ल के केंचुए होने चाहिए, कौन सी नस्ल का वो होना चाहिए। ओ भाई, अमेरिका से मंगाने की ज़रूरत नहीं है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया से और इधर उधर से आपको लाने की ज़रूरत नहीं है। आपके लोकल एरिया में देखें ना कि कौन सा अल्लाह ने पैदा किया हुआ है, वही सबसे बेस्ट है आपकी ज़मीनों के लिए। आप अपने लोकल एरिया के केंचुए कलेक्ट कीजिए, तो आपके पास चंद हो गए ना, दर्जन दो दर्जन भी हो गए, तो ये आपने उनको माहौल दिया, आपने उनको गली सड़ी खाद और ये उनकी जो खुराक होती है, पत्ते वगैरह और वो ये चीज़ें दी, तो ये इतने पॉपुलेट हो जाएंगे। और इसके साथ आपने जहरें ना डाली, तो ये इनकी पॉपुलेशन साल के अंदर अंदर इतनी हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ये आपका नेचुरल चिज़ल हल है। 1 इंच का केंचुआ, फॉर एग्जांपल कोई स्पीशी आपके पास है 1 इंच की, तो वो 1 इंच के हिसाब से 1 फुट नीचे जाएगा। ये एक मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ कि उसकी मैं कोई 100% जो है ना वो साइंटिफिक कैलकुलेशन नहीं दे रहा, मोटी मोटी दिमाग में समझ आ जाने वाली चीज़ है। आप ऑब्जर्वेशन कीजिएगा, मुशाहिदा कीजिएगा, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अगर आपके केंचुए की लंबाई 3 इंच है तो वो कम से कम, ज़्यादा जा सकता है लेकिन कम से कम वो 3 फुट ज़रूर जाएगा। अगर आपके लोकल एरिया में केंचुए की जो है वो क्या कहते हैं उसे, नस्ल स्पीसीज़ जो है वो 8 इंच 7 इंच या 6 इंच है, तो वो पर इंच पर फुट के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लें। तो अगर अल्लाह ने आपकी ज़मीनों में फॉर एग्ज़ाम्पल 8 इंच का केंचुआ पैदा किया हुआ है, जो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में, मेरे इलाके में, चकवाल के एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ, मेरे पास वो है। लोकली मैंने उसको जो है वो लिया है, अपने जोड़ों के पास से जाके मिट्टी खुदाई की, वहाँ से लिया, उठाया, ले आया, उसको मैंने जो है वो माहौल दिया। अल्हम्दुलिल्लाह लाखों की तादाद में होते हैं अब, और मुझे दोबारा कभी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट को स्पेशली बनाने की। वो खुद ब खुद ही इतने हैं कि हिसाब ही नहीं। मैं तो उठा उठा के, जब सावन आता है तो उठा उठा के केंचुए जो है, मैं दूसरे लोगों के खेतों में उनको बताता भी नहीं हूँ, ना उनको जताता हूँ, जाके डाल के आ जाता हूँ, क्योंकि ये मेरी स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन है, ये मेरा मिशन है, ये मेरी, बस कह लें कि बस इंसान दोस्ती कह लें, हयात दोस्ती कह लें, जो भी कह लें, मैं अपनी उस वजह से करता होता हूँ। तो मैं केंचुए जो है गुत्थियों में डाल डाल के अपने घर से, अपने किचन गार्डन से, जो सिर्फ 1 कनाल का है, मैं कोई किसान नहीं हूँ, मैं कोई साइंसदान नहीं हूँ, लेकिन बस वो दिल के अंदर एक दर्द है, जो कुछ हो रहा है और जो कुछ हो चुका है, उसको किसी तरीके से रिकवर करने के लिए, अपनी ज़मीनों को बेहतर करने के लिए, अपनी खुराक को बेहतर करने के लिए, क्योंकि खुराक जो आप खा रहे हैं उसी से आपकी सेहत है, उसी से आपकी जो है वो तवानाई है।
اگر وہی ہم زہر آلود کر دیں گے تو پھر کیا رہے گا ہمارے پیچھے. اپنے زمینوں میں کینچوؤں کی تعداد کو بڑھائیے. اور کیمیکلز یہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ کی زمینوں میں کیمیکل نہیں ڈلے گا. ادروائز آپ مجھے بے شک اپنی زمین کی ویڈیو شیئر کیجیے گا, اور گروپ میں اور بندے جو بہن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں وہی یہ چیز ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ آپ کی زمین زندہ ہے یا مردہ ہے. جہاں پہ نمکیات ایکسیسو لیول میں ہوں گے, کینچوے کبھی بھی نہیں وہاں پہ ہو سکتے. آپ بے شک تجربہ کرنے کے لیے, مشاہدہ کرنے کے لیے کینچوا لیجئے, اور جو ہے وہ اس کو پانی میں ڈالیں یا ویسے ہی باہر رکھیں. اس کے اوپر تھوڑے سے چند دانے جو ہے وہ سالٹ کے ڈال دیں, ودن 2 منٹس کینچوا مار جائے گا. یہ ایک اس کی بڑا سمپل سی جو ہے وہ مشاہدہ کرنے کے لیے ایک تجربہ کہہ لیں, ایک ایکسپیریمنٹ کہہ لیں, آپ کر لیجئے گا. تو اس چیز کو ختم کیجئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, آمین.